हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि सब्जेक्ट है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी वो 4 सेकंड की टाइमिंग दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि उद्घोषणाओं, भाषाओं एवं विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है संग्रहालय में, पुस्तकालय में, रेडियो में, टेप रिकॉर्डर में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए, उद्घोषणाओं, भाषाओं एवं विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है टेप रिकॉर्डर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि वह शिक्षण प्रतिकान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया? डेनियल डेविस ने, जॉन रेड्स ने, आशुबन ने, क्विंस ने। तो वह शिक्षण प्रतिकान किसने बनाया है जिसने अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा आंसर? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेनियल डेविस ने। ठीक है, वह शिक्षण प्रतिकान जो कि डेनियल डेविस ने बनाया है जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे और करेक्ट हो जाएगा। 113 आपका प्रश्न है कि विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है? 105, 85, 110, 80। तो फ्रेंड्स बताइए, विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स 113 का आंसर जो हो जाएगा कि विज्ञान किट में 110 वस्तुओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला आपका प्रश्न है 114 की शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है? बौद्धिक विकास, भाषा विकास, मानसिक विकास, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स बताइए, शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, भाषा का विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, इसलिए उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है 115 की NCERT स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो फ्रेंड्स बताइए, NCERT कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स NCERT स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116 आपका प्रश्न है कि वह शिक्षण सामग्री का क्लास में कितना प्रयोग यूज करना चाहिए? आवश्यकता अनुसार, ऑप्शन बी कम से कम, ऑप्शन सी कभी कभी, ऑप्शन डी अधिक से अधिक। तो फ्रेंड्स शिक्षण सामग्री यानी जो कुछ भी TLM होते हैं, तो उसका हमें क्लासरूम में कितना यूज करना चाहिए? तो फ्रेंड्स जब हमें नीड्स होती है तभी हम TLM का यूज करते हैं, जब उनको समझ में नहीं आता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि हम शिक्षण सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए आवश्यकता अनुसार। 117 प्रश्न की शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति पर, परीक्षा तिथियों पर, कालांश पर, अध्यापक कार्य पर। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है वो बहुत ही सही बैठ रहा है। यानी जब एग्ज़ाम डेट आता है तब बहुत ज़्यादा जो पढ़ाई की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसके पहले जो स्पीड होती है बहुत ही स्लो होती है। बट यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति पर। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 118 प्रश्न की शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा है रायबर्न का, रिस्क का, और दो ऑप्शन आप सभी को फॉरवेल का या
जीन पियाजे का। तो बताइए फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसकी है? रायबर्न का होगा, रिस्क का होगा, या फॉरवेल का, या जीन पियाजे का? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रायबर्न का। यानी रायबर्न जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हो, प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हो, गणवेश में हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, 119 का आंसर क्या होगा कि कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने व उत्तर देने में क्या होते हैं? एक्टिव यानी तत्पर होते हैं। तो जो क्लास होता है बहुत ही बेहतरीन या कह सकते हो बहुत ही अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 119 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 120 आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? ज्ञान से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। 120 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 121 प्रश्न है कि पर्यटन सर्वाधिक सहायक है गणित शिक्षण में, संगीत शिक्षण में, भूगोल शिक्षण में, भाषा शिक्षण में। तो पर्यटन सर्वाधिक सहायक है फ्रेंड्स, पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, भूगोल शिक्षण में। अगला आपका प्रश्न है 122, खेल पर आधारित शिक्षण विधि है किंडरगार्टन विधि, प्रयोग विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि, जीवन इतिहास विधि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा कि खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, किंडरगार्टन विधि जो है वो खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। ऑप्शन यहाँ पे 122 का ऑप्शन नंबर और करेक्ट हो जाएगा। 123 आपका प्रश्न है कि वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षण का शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन है पार्कर का, कॉल्विन का, रियोन का, हैरिस का। तो वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है, यह शिक्षण का शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर बी जो कॉल्विन जी ने है ये स्टेटमेंट दिया है कि वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षण का शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। ऑप्शन यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 124 प्रश्न है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है सक्रिय वातावरण, अस्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक, उपयुक्त सभी। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा कि प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है सक्रिय वातावरण, अस्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक। इसलिए ये तीनों ही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है बहुत ज़्यादा सूटेबल है, तो यहाँ पर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 क्वेश्चन है कि छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन, परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, व्याख्यान कौशल। तो बताइए फ्रेंड, छात्रों को पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो प्रस्तावना कौशल है वो छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 126 क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालकों में नामांकन में वृद्धि, बालकों का शारीरिक विकास, बालकों का सर्वांगीण विकास, बालकों को खेलना सिखाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी बालकों का सर्वांगीण विकास इज द राइट आंसर। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है जानना, समझना, चिंतन करना, समयबद्धता। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, क्या होगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी समयबद्धता। 128 प्रश्न की सुकराती विधि कहते हैं कहानी विधि को, व्याख्या विधि को, प्रश्नोत्तर विधि को, विश्लेषण विधि को। तो सुकराती विधि कहते हैं किसको? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कि सुकराती विधि कहते हैं ऑप्शन नंबर डी प्रश्नोत्तर विधि को। 129 प्रश्न की प्राथमिक स्तर पर देव समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? भाषा अध्ययन पर, गणित अध्ययन पर, पर्यावरण अध्ययन पर, उपयुक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर देव समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। 130 प्रश्न है कि किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रियाशीलता या करके सीखने के सिद्धांत पर, अक्रियाशीलता के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर, चयन के सिद्धांत पर। तो किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रियाशीलता या करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। 131 प्रश्न है कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया, इसकी केंद्र बिंदु की संख्या होती है 4, 5, 3, 2। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और शिक्षक, ये तीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। 132 प्रश्न की प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है शिक्षक और शिक्षार्थी की, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक की, शिक्षण कर्मचारी की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है तो फ्रेंड्स प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक और शिक्षार्थी की। 133 प्रश्न की शिक्षण सूत्रों के प्रयोग में से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है? शिक्षण में गुणवत्ता वृद्धि होती है, सुचारू रूप से शिक्षण, एंड उसके बाद है पथ प्रदर्शन में सहायक, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 134 प्रश्न की बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न किए जाने से अधिक सीखता है। ऑप्शन ए डम्बिल का, ऑप्शन बी हर्बार्ट का, ऑप्शन सी रूसो का, ऑप्शन डी फॉरवेल का। तो फ्रेंड्स बताइए, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न किए जाने से अधिक सीखता है। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न किए जाने से अधिक सीखता है, ये जो स्टेटमेंट है वो रूसो का है। अगला का प्रश्न है कि वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है अध्यापक, विद्यालय, प्रशासन, बालक। तो फ्रेंड्स वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है, ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी बालक। वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक। 136 प्रश्न की छात्रों से
उत्तर निकलवाने में सहायक होती है? शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, उपयुक्त सभी। तो छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक होती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक होती है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण कौशल भी हो जाएगा, शिक्षण सूत्र भी हो जाएगा, शिक्षण प्रविधियाँ भी हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। 137 प्रश्न की बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं या इनका नाम है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला आपका प्रश्न है 138 की शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये स्टेटमेंट है टी रेमंड का, रूसो का, फॉरवेल का, काल्विन का। तो क्या होगा? 138 का किसने स्टेटमेंट दिया है कि जो शिक्षण सूत्र है वो पथ प्रदर्शन करती है, इनके सिद्धांत से व्यवहार में सहायता मिलती है या अपेक्षा की जाती है। ये स्टेटमेंट किस महोदय जी ने दिया है? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो टी रेमंड है इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये जो स्टेटमेंट है वो टी रेमंड जी का है। 139 प्रश्न की शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नलिखित है। ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु, ऑप्शन बी 9 से 12 वर्ष तक के बच्चों हेतु, ऑप्शन सी 13 से 19 वर्ष तक के बच्चों हेतु, ऑप्शन डी 18 से 21 वर्ष तक के बच्चों हेतु। तो फ्रेंड्स आप बता सकते हो कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नलिखित हेतु है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु, यानी शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लास्ट आज का क्वेश्चन है कि किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो फ्रेंड्स किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की प्राथमिक शिक्षा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के जितने भी शिक्षण अधिगम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन है ये वेस्ट नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये टेट सुपर टेट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी अपनी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से करते रहिए, ठीक है। और आप सभी नोट्स भी बनाते रहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर सकते हो। आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट एंड हैव अ स्वीट ड्रीम्स।